प्रशासन से क्या उम्मीद करें? प्रशासन से हमको आस थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जो भी इन्होंने बॉडीज रखी हुई हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बिना पूछे हमसे दफना दी गई। बॉडीज को दफना दिया इन्होंने। तो डीएनए टेस्ट का कोई ना रिपोर्ट दी है, ना कुछ इन्होंने बताया है कि डीएनए टेस्ट के सैंपल दे के गए हैं। बस प्रशासन ने ये पल्ला झाड़ दिया कि हमारे पास केमिकल नहीं। तो 5 महीने के बाद ये डीएनए टेस्ट कौन कराएगा? 5 महीने हो गए। ये लोगों के ये संस्कार, जो धार्मिक कार्यक्रम करने, उनको दाह संस्कार के लिए कुछ जो बॉडियां रखी हैं, कौन किया है? कौन जिम्मेवार है? पाडर चशोती में बादल फटा, पूरे देश की आंखें नम थी और कई परिवारों ने अपनों को खोया। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास डीएनए करने के लिए केमिकल नहीं है और परिवार इस वक्त सड़कों पर है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि आखिरकार डीएनए से जो है, जो डेड बॉडीज अभी भी अगर मलबे में दबी हैं, वो डेड बॉडीज निकाली जाए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मेरा नाम बिंदिया है, मैं जलंधर पंजाब से। तस्वीर है ये मेरी बेटी की। हम पूरा परिवार गए थे, 6 लोग थे। बेटियों को पहले बाइक पे बिठा दिया, दर्शन हमने कर लिए थे, वापिस आ रहे थे जब ये हादसा हुआ। मैंने बेटियों को बोला कि आप मुझे वहीं मिलना जहाँ पे हमने जाती बार साग टोडा खाया था। तो बेटियां कहती हैं ठीक है मम्मी, आप हमें बाइक पे बिठा दो। मैंने कहा आप आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। बेटियों को बिठाया ही है। जब तक मैं वहाँ पहुंची तो क्लाउड ब्रस्ट हो चुका। प्रशासन ने क्या मांग करनी है? हमें 8 सितंबर का डीएनए टेस्ट दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि आप जीएमसी में आए और अपना सैंपल देके जाएं ब्लड का, हमने डीएनए टेस्ट करने हैं। तो जो भी इन्होंने बॉडीज रखी हुई हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बिना पूछे हमसे दफना दी गई। बॉडीज को दफना दिया इन्होंने। तो डीएनए टेस्ट का कोई ना रिपोर्ट दी है, ना कुछ इन्होंने बताया है कि डीएनए टेस्ट के सैंपल दे के गए हैं। बस प्रशासन ने ये पल्ला झाड़ दिया कि हमारे पास केमिकल नहीं। मतलब आपको ये कहा गया कि केमिकल नहीं है तो डीएनए नहीं होगा? ना, डीएनए नहीं होगा जितनी देर केमिकल नहीं आएगा। केमिकल तो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, केमिकल ला के देना। 22 साल। आज इस तरह का दिन आ गया कि शरीर को प्रशासन से क्या उम्मीद करें? प्रशासन से हमको आस थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जलंधर की सरकार ने कोई दबाव बनाया कि सरकार से बात की एक बाप के लिए इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। एक 22 साला बच्ची की तस्वीर हाथ में लेकर शव की तलाश में, और उसके बाद कई महीने बीतने के बाद भी पाडर चशोती के अंदर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद भी बच्ची जिसकी उम्र 22 साल हो, उसका शव न मिले, तो जाहिर सी बात है परिवार पे क्या बीत रही होगी। आपका नाम, कहाँ से आप आए? मैं राजेश, मैं फ्रॉम जलंधर पंजाब। जलंधर से ये वाकया हुआ, उसके बाद प्रशासन और अभी तक कितने महीने हो गए जो आप आज अपनी मांग लेकर यहाँ आए? क्या ये 14 अगस्त का ये हादसा होने के बाद आज जनवरी चढ़ गया है, तो प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है। डीएनए लेने के बाद भी डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई। एफिडेविट जमा कराने के बाद भी ना तो डेथ सर्टिफिकेट आया, ना कोई जो भी इन्होंने करवाना था वो कुछ भी नहीं दिया। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है उनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा पेश किए हुए। एफिडेविट हमारे पास है, स्टेटमेंट हमारे पास है, और डीएनए टेस्ट कहते श्रीनगर चला गया। श्रीनगर जब हमने फ़ोन किया तो वो कहते हैं हमारे पास कोई केमिकल नहीं है जिससे हम ये डीएनए टेस्ट कर सके। केमिकल आएगा तो डीएनए टेस्ट होगा। तो 5 महीने के बाद ये डीएनए टेस्ट कौन कराएगा? 5 महीने हो गए। ये लोगों के ये संस्कार, जो धार्मिक कार्यक्रम करने, उनको दाह संस्कार के लिए कुछ जो बॉडियां रखी हैं, कौन किया है? कौन जिम्मेवार है? गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही, लारा लगा रही है। बड़े बड़े अफसर भी लारा लगा रहे हैं। जब वो तस्वीरें थी तब क्या कहा गया था और उसके बाद क्या क्या आश्वासन दिए गए थे जो लीडर लोग वहां पर आए थे? लीडर लोग तो बस आगे देखे चले गए, कहते जो भी होगा, जो मुनासिब कार्रवाई होगी बहुत जल्द से जल्द आपको राहत कार्रवाई दिया जाएगा। लेकिन आगे से जो हम आपको बता रही है, ना डेथ सर्टिफिकेट दिया, पीडीएफ बना दी गई। उसके बाद एफिडेविट आपके सामने पड़े हैं मेरे पास, ये दे दिए एफिडेविट, उनका जमा करवा दिया गया। ये स्टेटमेंट जमा करवा दी गई है सबसे पहले। सो कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं ऐसा काम हुआ। आपने पंजाब सरकार से भी बात की कि आखिरकार वो इंटरवीन करे, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से बात करे कि आखिरकार क्या कुछ? पंजाब गवर्नमेंट से हमने ऐसा कोई बात नहीं की, नहीं, वहां से ऐसा कुछ नहीं किया। जो काम होना यहीं पे होना था, तो इसीलिए हमने किया। तो जो कश्मीर में आपको कहा गया, आपने फोन किया, आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि डीएनए के लिए केमिकल नहीं है,
इस तरह से बोला गया, कहाँ बोला गया? श्रीनगर से बोला गया। मिस्टर फरदौस दानिश थे जो उस वक्त के इंचार्ज थे। अब दानिश जी कहते हैं मेरी ड्यूटी नहीं है वहाँ पे, तो वो कहते हैं जी हमारे पास डीएनए टेस्ट करने के लिए जो सैंपल हमारे पास आए हैं तो उसके लिए हमारे पास केमिकल्स नहीं है। तो हमने पूछा भी केमिकल कौन प्रोवाइड कराएगा, उनके आगे से कोई जवाब नहीं दे सके, मंजूशी को अच्छा सा जवाब नहीं दिया उन्होंने कि हमें नहीं पता जी। जब ये वाकया हुआ था आप कहाँ पर थे और बच्ची कहाँ पर थी? सर जब वाकया हुआ था मैं कम से कम, जब मैंने तो बच्ची को हमूरी से मोटरसाइकिल पे बिठाया था बस, तो वो 3 मिनट के बाद मेरी वाइफ वहाँ पहुंची। ये मेरा और बेटी का सिर्फ 7 मिनट का गैप था, मेरी वाइफ का उनका 5 मिनट का गैप था। जब तक हुआ तो 3 मिनट के और 3 मिनट के फासले में सब कुछ हो गया। बेहद दुखद खबर है। ये परिवार जलंधर से आए हुए हैं, पंजाब से हैं, अलग अलग जगहों से हैं। ये तमाम लोग ये कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में केमिकल नहीं है डीएनए का टेस्ट करवाने के लिए, और हालांकि इनके जो शव थे उनके साथ क्या कुछ हुआ और आखिरकार जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर चुप क्यों है। ये लोग जलंधर से अलग अलग जगहों से आज यहाँ पर पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर सरकार से सवाल कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश मंडारी, जम्मू।